पीएम ने की ऐलान किया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की ऐलान किया है। इस सब दे विचाले ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूँ और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग हैं इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके इनको पकड़ेंगे। जहाँ जहाँ खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे और वहाँ से जहाँ भी जिस स्थान पर वो जो ट्रक जाने वाला है या उसका जो माइंस का सामान जाने वाला है उसका डेस्टिनेशन वही अंकित होगा और जिस जिले में डेस्टिनेशन होगा उस जिले की एंट्री पर भी हम जो है नाके लगाएंगे माइंस के। बाहर जो दूसरे प्रदेशों के साथ हमारे जितने बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पर भी हम चौकियां लगाएंगे ताकि माइंस का कोई भी सामान कहीं से चलता है, जहां जाना होता है वहां का एक पोर्टल के माध्यम से उसका मिलान करेंगे। किसी को भी गलत काम करने नहीं दिया जाएगा। खानों में नहीं उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूँ और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग हैं इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके इनको पकड़ेंगे। जहाँ जहाँ खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे और वहाँ से जहाँ भी जिस स्थान पर वो जो ट्रक जाने वाला है या उसका जो माइंस का सामान जाने वाला है उसका डेस्टिनेशन वही अंकित होगा और जिस जिले में डेस्टिनेशन होगा उस जिले की एंट्री पर भी हम जो है नाके लगाएंगे माइंस के। बाहर जो दूसरे प्रदेशों के साथ हमारे जितने बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पर भी हम चौकियां लगाएंगे ताकि माइंस का कोई भी सामान कहीं से चलता है, जहां जाना होता है वहां का एक पोर्टल के माध्यम से उसका मिलान करेंगे। किसी को भी गलत काम करने नहीं दिया जाएगा। खानों में नहीं उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूँ और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो ਸੋ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਆਈਏ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਵੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, लगातार उस इलाके के बारे भी दस रहे ने। धर्मवीर, सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक अरावली, और आप जिस तरीके से लगातार दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि एक दिन में इतना खनन नहीं हो सकता, एक दिन में इतनी माइनिंग नहीं हो सकती, एक दिन में इतनी इलीगल माइनिंग को अंजाम नहीं दिया जा सकता। जाहिर तौर पर कई सालों से इस इलाके में माइनिंग हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें कर क्या रही थी, यह सवाल अपने आप में बरकरार है। धर्मवीर दे नाल असीं राबता कायम करने की कोशिश करांगे। इस दस्ती है कि धर्मवीर लगातार सानू ग्राउंड जीरो तो तस्वीरां दिखा रहे हैं जिस थां ते डीएसपी का मर्डर किया गया, डीएसपी का कतल किया गया, उस थां ते धर्मवीर खुद मौजूद ने। किस तरीके उस कतल नूं अंजाम दिता गया है, किस तरीके डंपर ड्राइवर जिहड़ा सीगा वो भज्जिया है मौका वारदात तो, और उसने भजदे होए ने पहला डीएसपी नूं दरड़िया और फिर जिहड़ा हैगा अपने डंपर चो जिहड़े स्टोन जिहड़े पत्थर उसने भरे हुए सीगे डंपर दे विच उन्हां नूं देखदा होया जिहड़ा हैगा वो गया उत्थों और गायब हो गया उस सब दे विचाले। इस सब दे विचाले सियासत भी गरमाई हुई है इस पूरे मामले नूं लैके, क्योंकि डीएसपी के कतल का मामला है। सो सियासी प्रतिक्रम जिहड़े हैगे वो भी काफी तिखे प्रतिक्रम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के आगुआं ने पूरे तरीके सरकार नूं घेरिया होया इस मसले नूं लैके। की कह रहे हैं सियासी आगू, सुन ले। तो है ही, मैं खुद स्वयं डाडम में गया था, किस प्रकार से 90% डिग्री पे पहाड़ काट रखा है, जबकि स्लॉट्स होने चाहिए थे, बेड्स बनने चाहिए थे 90% डिग्री पे, और जिस स्तर तक नहीं जा सकते गहराई उससे ज़्यादा गहरा गया हुआ है, ना पानी का वो है, और वहाँ पे रास्ता भी बंद कर दिया गया था। इस प्रकार से यमुना के साथ साथ देखो आप कितनी खनन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, एनजीटी ने भी कहा है कि यमुना का रास्ता ही बदल दिया गया।
तो वो एक ये है उनका, इसकी माइनिंग माफिया है। और लेकिन आज प्रदेश में जो गिरोह है, गैंगस्टर्स है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि हरियाणा में बिल्कुल पीसफुल स्टेट था, कोई गैंगस्टर्स की जगह नहीं। माइनिंग माफिया यमुनानगर से लेकर नूह और मेवात तक सर चढ़कर हरियाणा के खजाने को लूट रहा है, हरियाणा के खनिजों को लूट रहा है। खट्टर सरकार आंख बंद करे क्यों बैठी है? इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। हमारी मांग है कि नूह के अंदर जो एक दर्दनाक हत्या डीएसपी की हुई है, उसकी न्यायिक जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से जो डीएसपी जिनकी हत्या की गई है, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सब दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। हरियाणा में अवैध माइनिंग का धंधा बढ़ता जा रहा है। अवैध माइनिंग करने वाले को हौसले यहां तक बढ़ गए कि डीएसपी के ऊपर अब बम्पर चढ़ाने लगे। बहुत खेद का विषय है, इस घटना की मैं निंदा भी करता हूं, परंतु हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं, 2018 में सीएजी ने रिपोर्ट दी थी कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो माइनिंग का पैसा माइनिंग में जमा नहीं हो रहा। जितने हरियाणा के अंदर टेंडर निकलते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के टेंडर हो, चाहे वो हरियाणा सरकार के टेंडर हो, माइनिंग का पैसा अलग से जमा होना चाहिए। आज 50,000 करोड़ रुपए कम से कम मुख्यमंत्री कार्यालय या मंत्रियों के कार्यालय के निर्देश पे हरियाणा सरकार के चुराए जा रहे हैं। जो पैसा हरियाणा सरकार के राजस्व के अंदर जमा होना चाहिए था, वो ठेकेदार और लीडर मिलकर खा रहे हैं। क्यों नहीं हरियाणा सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती? क्यों इतना गुंडाराज बढ़ता जा रहा है कि डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है? आज विधायकों को धमकियां मिलती है। जो सरकार अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख सकती, वो हरियाणा की जनता को कैसे सुरक्षित रखे? इस बात का प्रतीक है ये घटना, जो हम बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज़ नहीं, कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो गई। एक तो चौपट होना होता है कानून व्यवस्था, और एक ऐसा है कि आज अपराधियों का भय खुल गया। हरियाणा में खुलेआम घूम रहे हैं, दंदनाते घूम रहे हैं, खनन माफिया, सैंड माफिया के घूम रहे हैं, शराब माफिया के। और ये घूम क्यों रहे हैं? संरक्षण है, सरकारी संरक्षण है बीजेपी जेजेपी सरकार द्वारा। और यहाँ तक कि संगठित गैंगस्टर, बड़े बड़े गैंग हरियाणा के अंदर खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं। ना तो आज वर्दी वाला सुरक्षित है, इतने बड़े अफसर के ऊपर से आज डंपर चढ़ाया गया डीएसपी स्तर के अफसर के ऊपर। ना जनप्रतिनिधि, ना विधायक। 5 विधायकों को पिछले 10 दिन में जान से मारने की धमकी दी गई है। और डीजीपी साहब कह रहे हैं कि वो जो टेलीफोन आ रहे हैं, वो नंबर पाकिस्तान के नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं, दुबई के नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं, पाकिस्तान ऑपरेट हो रहे हैं वो नंबर। हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? ना तो कानून की रक्षा करने वाले, पुलिस की वर्दी पहनने वाले पुलिस अधिकारी सुरक्षित हैं, ना कानून बनाने वाले विधायक सुरक्षित हैं। तो आम जनता का क्या होगा हरियाणा में? और इसीलिए हमारी मांग है कि ये सरकार नैतिकता से अपनी जिम्मेदारी ले। इस सरकार को अब बने रहने का, कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हाल होगी हरियाणा में, सरकार को अपनी जगह बनाने की नैतिक अधिकार सरकार खो चुकी। उधर डीएसपी सुरेंद्र सिंह ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। कभी मैंने कुछ भी कहा, कोई कह रहा मेरे का बात मोड़ी नहीं कभी भी। सुबह ही बात है 8 बज के आते वहाँ से, जब भी आते ना, आते नहा धो के चाहे सबसे पहले वहाँ जाना था। सर आप उनके भाई हैं, कुछ बातचीत हुई थी, कुछ बोला था आने के लिए, कब आएंगे? नहीं बोला नहीं, सुबह से घरेलू बातें होती रहती थी। आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी जी। जब वो वहां रोकने गए तो डंपर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। हमारे साथ अनिल विज हैं, गृह मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। विज साहब, डंपर से कुचलकर डीएसपी की हत्या कर दी गई, पूरी तरह से कानून व्यवस्था का जो मामला है, किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, वो विधायकों से कहीं ना कहीं विधायकों को धमकी देने का मामला हो या मर्डर या हत्या का मामला हो। पूरी तरह से मैंने जैसे ही मुझे घटना का पता लगा, उसी वक्त मैंने डीजीपी को आदेश दिए कि सारी पुलिस लगाकर, चाहे आसपास के ज़िलों की भी लगानी पड़े, चाहे रिजर्व फोर्स भी लगानी पड़े, और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और बाकायदा वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, पुलिस पार्टियाँ वहाँ पर पहुँच चुकी हुई हैं।
एक डीएसपी स्तर का अधिकारी अपनी जान चली जाती है और मर्डर कर दिया जाता है, तो किस तरह से देखते हैं आप? कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई जिस वजह से एक डीएसपी को जान गंवानी पड़ी? नहीं, पूरी तरह से वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए वहाँ गए थे। उनको सूचना मिली थी कि इस प्रकार से इलीगल माइनिंग वहाँ पर हो रही है, और वो क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए अपने साथियों को साथ लेकर वो मौके पे गए और जाकर उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी और उन्होंने उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी वो शहीद हो गए। लगभग 12 बजे की ये घटना है। अभी तक कोई इनपुट्स मिल पाए हैं, कोई कार्रवाई हो पाई है? क्योंकि लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। नहीं, पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है और उसको पूरी तरह से कार्रवाई हो गई। विपक्ष की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जंगल राज हो गया है, कानून का राज नहीं रहा है, और हमारे समय में जब 2005 में हम आए थे तो उस समय पुलिस ने इतने एनकाउंटर किए थे और अपराधी जो हैं वो चले गए थे, यहाँ से छोड़ करके चले गए थे। अब हुड्डा साहब के राज की बात अगर बताएं तो हुड्डा साहब के राज में तो एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी महिलाओं को आके डीजीपी दफ्तर के बाहर आके आत्महत्या करनी पड़ी थी। आपको ये भी याद होगा। ये हुड्डा साहब की जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी उसका दिवाला निकला हुआ था, इसीलिए लोगों ने उनको उखाड़ के फेंका था। विधायकों को जो धमकी मिल रही है उसको लेकर भी आप लगातार एक्शन कर रहे हैं। अभी क्या फिलहाल स्थिति है? कोई इनपुट्स मिल पाए हैं? उसमें हमारा जो एसटीएफ है वो उसमें काम कर रही है और केंद्रीय एजेंसियों को साथ लेकर उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम पूरी इसकी अंत तक पहुंचेंगे। पहले विधायकों के ऊपर धमकियां मिलती हैं, अब पुलिस वाले की हत्या हो जाती है, तो आम आदमी के मन के अंदर किस तरह से डर खत्म हो, आप क्या प्रयास कर रहे हैं उसके लिए? नहीं, पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है। हम जगह जगह पर ऑपरेशन चलाते रहते हैं। कल भी हमने ऑपरेशन चलाया था और 450 लोगों को हमने गिरफ्तार किया कल। जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह शहीद हुए हैं उनके परिवार के लिए क्या आप घोषणा कर रहे हैं? ये वो सरकार की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत ही 50 लाख रुपए तो जिस बैंक से तनख्वाह मिलती है वो बैंक देता है, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है, और 50 लाख रुपए ही सरकार देती है। अभी कोई एनकाउंटर भी चल रहा है वहाँ? ऐसी सूचना मिली है कि एनकाउंटर चल रहा है, कहीं ना कहीं मुठभेड़ हो रही है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अनिल विज साहब हैं, लगातार यही कह रहे हैं कि एक्शन हो रहा है। अभी एक्शन क्या हो रहा है उसकी जानकारी अभी कैमरे के ऊपर नहीं दी जा सकती, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर एक्शन होता हुआ भी दिखेगा और आम जनता को के अंदर विश्वास पैदा हो उसके लिए भी लगातार गृह मंत्रालय की कोशिश जारी है। कैमरामैन सन्नी सिद्धू के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। अंकित दुधानी गल कर रहे थे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के नाल, अनिल विज ने कहा कि फिलहाल की घड़ी उन्होंने किसी एक्शन बारे जानकारी नहीं है, पर उन्होंने बड़ा बयान दिता है कि एक्शन जिहड़ा हैगा वो लिया जाएगा। नूह विच पुलिस एक्शन जिहड़ा हैगा वो जारी है ते नूह दे विच जिहड़ा हैगा वो पुलिस एक्शन किया गया। शरेआम डीएसपी के कतल तो बाद कई सारे सवाल जिहड़े सीगे वो खड़े होए सीगे